तो प्रीमियर लीग का गेम वीक 16 खत्म हो चुका है और इस गेम वीक में भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए। हम सारे बिग टीम्स की मैचेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेल्सी के मैच से। चेल्सी का गेम था एवर्टन के साथ, जो चेल्सी 2-0 जीत गई और इसमें कंफर्टेबल विन एक चेल्सी के लिए, जो इम्पोर्टेंट था कि हमें मैच जीतना ही था, क्योंकि 4 विन्स, हाँ, हम एक मैच भी जीत पाए थे हमारे 4 रिसेंट मैच में दिसंबर में। और दिसंबर में हमें पता है कि चेल्सी कितना स्ट्रगल करती है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप होते तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाती है एंजो मैरेस्का और चेल्सी के लिए। पर मैच अच्छा रहा। मैच हमने कंफर्टेबली सी आउट कर लिया। पहला गोल आया मालो गुस्तो का अच्छा थ्रू बॉल वहाँ पे। जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो लीड्स के अगेंस्ट जैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हुआ गेम। पर वहाँ पे जैसे ही पहला गोल मारा कोल पाल्मर ने, अच्छा लगा कोल पाल्मर को वापसी देख के। कोल पाल्मर अपना वापस गेम फाइंड कर चुके हैं। वो फॉर्म दिख रहा है कि कोल पाल्मर का वापस आ चुका है। और जिस हिसाब से कोल पाल्मर खेल रहे हैं कि 60 मिनट तक खेला, पर अगर उनको फुल फिटनेस तक जब वो आ जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत बड़ा बूस्ट होगा चेल्सी के लिए। पर फर्स्ट हाफ हम 1-0 के स्कोर लाइन के साथ जाते हैं। सेकेंड हाफ में शुरुआत में भी ज़्यादा एवर्टन कुछ कर नहीं पा रही थी, पर सेकेंड हाफ में मालो गुस्तो स्कोर करते हैं गोल और 2-0 हो जाता है स्कोर लाइन। और उसके बाद कंफर्टेबली ही चेल्सी मैच सी आउट कर लेती है। डिफेंसिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। वेस्ली फोफाना और चलोबा बहुत ही सही दिखे, बहुत ही लीडरशिप वाले रोल में थे। दोनों ही बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे और चढ़ के खेल रहे थे, और वही टेम्पो मेंटेन करके रखते हैं हमारी चेल्सी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट विन। और एवर्टन ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, ज़्यादा कुछ किया नहीं। 2-0 के बाद तो एवर्टन शांति हो गई थी। एक आध चांस मिले थे एवर्टन को, एक पोस्ट भी लगा था, पर अच्छा लगा हमें देख के कि एंजो मैरेस्का ने अच्छे से मैच सी आउट कर लिया। उनके सब्स्टिट्यूशन भी ठीक लगे। सेकेंड मैच जो था लिवरपूल का था। लिवरपूल ने लीड्स के अगेंस्ट 2-0 विन निकाल ली है। बहुत इंपॉर्टेंट था लिवरपूल के लिए भी कि वो जीते, क्योंकि आर्ने स्लॉट और ये सलाह का जो सागा चल रहा था, बहुत ही क्वेश्चंस खड़े कर रहे थे कि आर्ने स्लॉट क्या राइट मैनेजर है भी लिवरपूल के लिए। पर फर्स्ट मिनट पे ही एकेटिके गोल स्कोर कर देते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस हिसाब से एकेटिके खेल रहे हैं वो लिवरपूल की समर ट्रांसफर विंडो की बेस्ट साइनिंग है। और अब जो देखना होगा कि उसके बाद अब 2 गोल मार चुके हैं इस मैच में भी एकेटी के, सलाह का असिस्ट भी था। तो अर्ने स्लॉट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सलाह के साथ अभी तक कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट कर लिया है प्लेयर और मैनेजर ने, जो अच्छी बात है। देख के अच्छा लगा कि इतने बड़े प्लेयर को इतने अच्छे लेवल पे आप लोग खेल रहे हो, तो आपको सॉर्ट कर लेना चाहिए और पब्लिक में ऐसी सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये सब सॉर्ट हो चुका है। और अब जो दूसरे सवाल खड़ा हो चुका है कि अलेक्जेंडर इसाक का क्या होगा, क्योंकि एकेटिके लग रहा है कि अब मेन मैन बनने वाले हैं। अलेक्जेंडर इसाक के गोल्स नहीं आ रहे हैं, ना फॉर्म में है वो, बता। तो क्या अभी और टाइम लगने वाला है, या फिर सारने स्लॉट को देखना पड़ेगा कि वो दोनों को अपने मैनेजर सिस्टम में कैसे फिट कर सकते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। थर्ड मैच की बात करते हैं, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैन सिटी। ये एक मैच था जो लग रहा था जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से क्रिस्टल पैलेस खेलती है, लो ब्लॉक अपना मेंटेन करके रखती है, शेप बड़ा अच्छा मेंटेन करती है क्रिस्टल पैलेस। पर वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी अपने बहुत ही बढ़िया फॉर्म में खेल रही है। अपने उनके सारे प्लेयर किक कर रहे हैं, फोर्डन फॉर्म में है, हालैंड फॉर्म में है। और पेप गार्डियोला ने वो सेटअप वापस ढूंढ लिया है, अपना फॉर्म वापस ढूंढ लिया है। तो दिक्कत हुई नहीं ज़्यादा इस मैच में। फर्स्ट हाफ तक दिक्कत लग रही थी, पर हालैंड का वहाँ पे ब्रेक थ्रू, फिर हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी को लीड दिलाई, और उसके बाद फिर कंफर्टेबल हो गई। फोर्डन बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और फोर्डन भी वहाँ गोल्स कर सकते हैं। और उसके बाद 89th मिनट पे हालैंड को एक और पेनल्टी मिलती है, जो स्कोर करते हैं, और 3-0 स्कोर लाइन हो जाता है। मैनचेस्टर सिटी जीत जाती है मैच। और जब ये जीतती है तो उसके बाद आर्सेनल पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होता है शायद। हाँ, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होता है। और क्या नाम है, अगर आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करती है तो मैनचेस्टर सिटी के पास मौका था कि वो टॉप पे चले जाएं। तो आर्सेनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था वोल्स के अगेंस्ट। ऐसा लगता है कि वुल्स नहीं हरा पाएगी आर्सेनल को, पर दिक्कतें दी वुल्स ने। 3 गोल स्कोर किए वुल्स ने, पर तब भी वुल्स ही हारे, क्योंकि उसमें से 2 गोल ओन गोल थे वुल्स के अगेंस्ट। बहुत हार्ड ट्राई हार्ड करना पड़ा आर्सेनल को इस मैच में, क्योंकि पहला गोल जब स्कोर कर लिया तो आर्सेनल की बैकलाइन जो थी उस पर बहुत सवाल पूछे गए वुल्स के अगेंस्ट। और 90th मिनट पे इक्वलाइजर आया वुल्स का, और ऐसा लग रहा था कि पॉइंट ड्रॉप हो जाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे लूज़ कर जाएगी आर्सेनल। पर वहाँ पे फिर से आर्सेनल दिखा रही थी कि क्यों वो इस बार वर्ल्ड चैंपियन होने के, प्रीमियर लीग चैंपियन होने के हकदार हैं। और एक बार फिर वहाँ पे गोल स्कोर किया और 2-1 स्कोर लाइन हो गया। और यही बात करते हैं कि प्रीमियर लीग जीतने के लिए यही मौके होते हैं जिसमें
टीमों को काम करना होता है, ट्राई हार्ड करना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं सामने वाले टीमों को, जो आज इस बार आर्सेनल कर रही है इस सीज़न। तो देख के लग रहा है कि हाँ, आर्सेनल इस बार सच में प्रीमियर लीग जीतने वाली है, और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। पर इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अब फॉर्म में आ चुकी है। एस्टन विला अपना कल मैच जीत गई 3-2, और 9 विन्स हो चुके हैं शायद, 9 गेम में वो अनबीटन रन चल रहा है उनका। और उनाई एमरे ने बहुत अच्छा काम किया। जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था आर्सेनल एस्टन विला का, उस हिसाब से जो फिनिश कर रहे हैं वो, अभी दिसंबर ही चल रहा है पर अब वो शायद थर्ड है, और बहुत बढ़िया खेल रही है एस्टन विला भी। तो उनके आर्सेनल के लिए एस्टन विला की तरफ से भी प्रेशर है, और अभी तो बहुत टाइट चल रहा है टेबल। एक और सनदरलैंड वर्सेस न्यूकासल का डार्बी हमें देखने को मिला कल, बहुत 9 सालों बाद, और सनदरलैंड जीत चुकी है ये डार्बी 1-0। 1-0 की स्कोर लाइन जरूर थी, पर इस मैच में ड्रामे बहुत हुए। बहुत सारे येलो कार्ड थे, रेड कार्ड के बहुत करीब थे प्लेयर्स, बहुत क्लोज थे कि एक रेड कार्ड किसी को मिल जाए, ऐसा लग रहा था। पर एंड में येलो कार्ड तक ही रहा मामला। मैच की बात करें तो न्यूकासल फर्स्ट हाफ तक चढ़ के खेल रही थी, सनदरलैंड भी जवाब दे रही थी, पर पीछे ही खेल रही थी ज़्यादा। फिर सेकंड हाफ में एक चांस मिलता है जिसमें ओन गोल हो जाता है वॉल्टरमेट का, और उसके बाद फिर सनदरलैंड अपना शेप मेंटेन करती है। न्यूकासल चांसेस बनाती है, पर ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी दिख नहीं रही थी उनके सेंटर फॉरवर्ड से। पर सनदरलैंड यहाँ पे जीत चुकी है एक और मैच, और जिस हिसाब से सनदरलैंड खेल रही है, उनका यूरोपियन स्पॉट में फिनिश करने का तो सपना जरूर होगा। पर अभी सिर्फ दिसंबर है, अभी भी 3-4 महीनों का सीज़न बचा हुआ है, 5 महीनों का सीज़न बचा है, और सनदरलैंड को देखना होगा कि वो कैसे सी आउट करते हैं। क्योंकि अगर वो टॉप 10 में फिनिश कर जाते हैं तो वैसे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अभी प्रमोटेड टीम है, न्यूली प्रमोटेड टीम है, और वो इतना अच्छा कर पा रही है, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। रिगिस डिप्रीज बहुत अच्छे मैनेजर है, और जिस हिसाब से उनका स्क्वाड खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि न्यूली प्रमोटेड टीम है। तो ये था इस गेम वीक का रिव्यू। तब तक के लिए बने रहिए। मैं बेंटर